5 questions related to the topic accounting in equation. The question would be of moderate level. In my previous video, I had taught you 5 questions which are of level easy. So in this video, I will teach you 5 moderate questions. In previous video, I had taught you 5 easy questions, which the link of which you can get that in description box, so that you can refer to that. So starting with the 6th क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। बार बार कर चुके हैं ये एंट्री, तो देख पता ही है हमें क्या करना है। कैश आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने पे और कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो देखिए मैंने कैश में यहाँ लिख दिया 1,50,000, क्रेडिटर कुछ है नहीं तो नील, कैपिटल में 1,50,000। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000। मैंने मशीन परचेज की है 40,000 रुपीज की, वो भी क्रेडिट पे। क्रेडिट पे परचेज की है तो मतलब लायबिलिटी उधार, और हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन आ रही है। तो हमने एक मशीनरी का हेड बनाया और कितना ऐड कर दिया उसमें, 40,000। इसको यहां टोटल कर लेते हैं। तो मशीन कितने की आ गई हमारे पास, 40,000 की, और लायबिलिटी भी मेरे पास अराइज हो गई। कितने की लायबिलिटी आ गई हमारे पास, 40,000 की। हमको ये अमाउंट पे करना है फ्यूचर में, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है। यहां भी 1,50,000 प्लस 0। तो इसका टोटल कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को, अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1,50,000 इधर भी है और 40,000 and here also 1,50,000 and 40,000। तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। मैंने गुड्स परचेज किए कैश में परचेज किए, तो आपने कैश पे किया होगा। 20,000 का कैश पे किया तो 20,000 डिडक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट मींस लेस। और स्टॉक आया भी, तो जब गुड्स परचेज करेंगे स्टॉक आएगा और कैश जाएगा। तो स्टॉक में आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। स्टॉक एक हेड बनाइए और कितना ऐड कर दीजिए, 20,000। तो 20,000 हमारे पास स्टॉक का आ गया। इधर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यहां पे 0 + 0 लिख दीजिए कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो। यहां पे क्या इफेक्ट आएगा, 1,50,000, यहां पे 40,000, Here ये 20,000 किस चीज का है, स्टॉक का। कैसे पता लगा हमें, हमने सीरीज में देखा। नेक्स्ट 40,000 मशीन की है मेरे पास, देखिए 40 + 0 40,000। और कैश का बैलेंस कितना बच रहा है हमारा, 1,50,000 - 20,000 1,30,000। तो चेक कर लेते हैं हमारी काउंटिंग इक्वेशन बराबर है कि नहीं। 1,30,000 + 40 70,000 80 90 1,90,000 1,50,000 + 40 1,90,000। इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट, परचेज कार, क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, फॉर पर्सनल यूज। मैंने कार परचेज की अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कार परचेज की है, तो ड्राइंग की तरीके से है। कार परचेज करने के लिए हमारे बिजनेस से उसने क्या निकाला, कैश निकाला। कैश निकाला तो 80,000 का कैश डिडक्ट हो जाए। कैश चला गया। क्या कार बिजनेस में आई, नहीं, बिजनेस में तो कोई एसेट नहीं जनरेट हुई। तो ये पैसा कहां से डिडक्ट होगा, फिर कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल कम हो गई ना। जब ड्राइंग करते थे तो क्या करते थे, कैपिटल से लेस करते थे। ये भी तो एक तरह से ड्राइंग है, लेकिन ये कार परचेज कर रहा है उस पैसे की, तो पैसे से क्या कर रहा है, उससे में क्या मतलब है, बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां पर कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। तो कैपिटल से कितना डिडक्ट होगा, 80,000 रुपीज, क्योंकि बिजनेस से वो पैसा निकल गया है। इसका इफेक्ट क्या आएगा, 70,000। यहां पे क्या इफेक्ट चल रहा है अभी भी, 40,000 का। ये 40,000 क्या है, हमारी क्रेडिटर्स है, जो मशीन का मैंने परचेज किया था क्रेडिट पे, उसके क्रेडिटर्स है। इस पे इफेक्ट देख लेते हैं क्या आएगा, 50,000। यहां पे कुछ नहीं तो 0, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। 40,000, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है अगर आप 0 लिख लेते हैं तो। 20,000। तो चेक कर लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है कि नहीं। 50 + 40,000 90,000 + 2 1,10,000 70,000 + 40,000 1,10,000। अकाउंटिंग इक्वेशन इज गोइंग करेक्ट। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹38,000। जब भी फुल सेटलमेंट आता है तो हमने आपको बताया था
कि प्रीवियस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा जिसका फुल सेटलमेंट आज कर रहे हैं। हाँ, मैंने पे किया है तो मतलब किसी से उधार पे खरीदा होगा। ये देखिए 40,000 चल रहा है क्रेडिटर के नाम का, मतलब उससे उधार पे खरीदा है 40,000 का। क्या खरीदा था? मशीन खरीदी थी। देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन है मशीन क्रेडिट, तो उसको आज मैंने पूरा पे कर दिया। कितना पे किया मैंने? 38,000 पे किया। करना कितना था? 40,000 पे किया है। तो सबसे पहले आपके पास से क्या जाएगा? कैश। तो 38,000 बिना सोचे समझे यहाँ डिडक्ट कर दीजिए, आपको बताइए कैश चला गया। अब 40,000 के बदले मैंने 38,000 पे किया, तो मेरा 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना। मुझे ज्यादा पे करना था, अब मैंने कम पे कर दिया और सेटल कर दिया, फ्यूचर में देना ही नहीं है हमें, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने से क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है। हमने लास्ट के 5 क्वेश्चंस में आपको समझाया था, प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज हो जाती है कैपिटल। 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 38,000 पे किया 40 के बदले। अच्छा, अब ये 40,000 रहेंगे, ये तो खत्म हो गए, लेकिन मैंने 38,000 लिखा, तो क्या यहाँ 38 लिखना होगा? नहीं, यहाँ पर 40,000 से लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो गई ना। कितने से खत्म हुई उससे नहीं मतलब है आपको, आपने जितना लायबिलिटी को खत्म कर दिया उसको पूरा खत्म करना होगा आपको 40,000 से। कितने में खत्म किया उसको, उसका मैटर नहीं है यहाँ पर इस वाले लाइन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लायबिलिटी खत्म होगी तो पूरे से फुल सेटल करेंगे, और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। दिस इज योर ट्रांजेक्शन 50। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो ध्यान रखिएगा। 38, 12,000, 40,000, 20,000। यहां पे क्या इफेक्ट हो गया? प्लस 40 माइनस 40 0, 72,000 हो गया ये। तो चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड मेरा टोटल कितना है? 72,000। इधर भी होना चाहिए 40, 50, 60,000, 72,000। करेक्ट चल रहा है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। इन एडवांस हमको इनकम हुई, वो भी हम एडवांस में मिल गया पैसा। हमें पैसा मिला है तो एक तरह से कैश आ रहा है, तो कैश में 2,000 ऐड कर लीजिए। पता ही चल रहा है जब कमीशन मिला है तो कैश के फॉर्म में मिला है, 2,000 रुपीज हमारे पास आ गए। क्या कमीशन मैंने अर्न कर लिया था? क्या मैं इसको कमा लिया था? टाइम आ गया था? नहीं, टाइम तो नहीं आया अभी, लेकिन हमें एडवांस में मिल गया। तो जो चीज एडवांस में मिल जाती, जो इनकम एडवांस में मिल जाती है वो मेरी लायबिलिटी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इनकम है, इनकम एडवांस में मिल गई है, तो इसका मतलब क्या है? मेरी लायबिलिटी अभी अर्न नहीं किया है मैंने, तो लायबिलिटी बनी रहेगी। तो लायबिलिटी में एक हेड बनाना पड़ेगा हमें, किस नाम से? एडवांस इनकम। अब एडवांस इनकम कितने की हुई है? 2,000 की, तो ये लायबिलिटी में ही आप दिखा दीजिए यहां पर 2,000। यहां पे नहीं दिखाएंगे, यहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 2,000 आप यहां पे शो कर दीजिए। दो इफेक्ट थे इसके, कंप्लीट हो गए। आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं था। एडवांस में जब रूल याद रखना है आपको, एडवांस में इनकम अगर हो जाए तो वो लायबिलिटी है। अगर एडवांस में आप एक्सपेंस पे कर दें किसी को तो वो मेरी एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट अभी तक आपने नहीं उठाया है। वो आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन कराएंगे उसमें। चलिए नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 14,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 इक्वल टू, लायबिलिटी मेरी कोई नहीं है, क्रेडिटर कोई नहीं है, तो 0। एडवांस इनकम हुई थी 20,000 की, और कैपिटल कितने की चल रही है मेरी? 72,000 की। 74,000 इधर है, इधर भी उतना होना चाहिए। 40, 50, 60,000, 74,000। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। करते हैं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 एंड गुड्स 50,000। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और गुड्स से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुड्स भी लिखा हुआ है। तो कैश तो पता है हमें क्या करते हैं, हम करते आ रहे हैं पहले पुराने के क्वेश्चंस में, तो कैश का तो हमने यहाँ हेड बनाकर 1,20,000 लिख दिया, लेकिन गुड्स भी हमने क्या किए हैं? स्टार्टिंग में लगाए हैं, बिजनेस में लगाए हैं, मतलब कैपिटल है वो हमारी। तो हमने एक स्टॉक का हेड बनाया और वहां पर क्या ऐड कर दिया? 50,000, क्योंकि ये मेरा कैपिटल की तरह आ रहा है और स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल हमारी कितनी लगी टोटल? 1,70,000। कैसे? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय 1,20,000 लगाया जा रहा है और 50,000 भी लगाए जा रहे हैं गुड्स के फॉर्म में। तो कैपिटल हमारी टोटल कितनी हो गई? 1,70,000। लायबिलिटीज हमारी कुछ नहीं है, तो आप यहां नील लिख सकते हैं या 0 लिख देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। रेंट रिसीव्ड, मैंने रेंट रिसीव किया तो इनकम रिसीव हुई हमें। रेंट किस फॉर्म में रिसीव हुआ होगा? कैश।
तो आप कैश में इंक्रीज कर दीजिए। पहले ये इस ट्रांजेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहां पे, तो वो हम कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 50,000, आपका यहां 0 प्लस 1,70,000। तो ये ट्रांजैक्शन है। रेंट रिसीव किया मैंने, कैश के फॉर्म में रिसीव किया 5,000, इंक्रीज हो जाएगा कैश हमारा, प्लस रेंट रिसीव होने से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, हमारी कैपिटल भी तो इंक्रीज करेगी। इनकम जब भी आती है बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज करती है, आपको याद रखना है। तो 5,000 से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगी 5,000। लायबिलिटीज हमारी नील है, तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं 1,25,000। कैश का बैलेंस हो गया 1,25,000। स्टॉक 50,000 के चल रहे हैं अभी भी हमारे, टोटल 1,75,000, इधर भी 1,75,000। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 4,000। मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। दो एस्पेक्ट क्या है हमारे, इंश्योरेंस जो पे किया है कैश में पे किया, और एडवांस में पे किया, दो एस्पेक्ट है हमारे। तो कैश में पे किया तो हम 4,000 कैश में डिडक्ट कर दें, क्योंकि इंश्योरेंस कैसे पे किया होगा, कैश में, तो कैश चला गया हमारे पास से, तो कैश डिडक्ट। अब ध्यान रखिएगा ये एक एक्सपेंस है मेरा, इंश्योरेंस पेड जो है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस आप अगर एडवांस में दे देते हैं तो ध्यान रखिएगा वो मेरी एसेट बन जाती है। एक्सपेंस अगर आप एडवांस में दे देते हैं तो वो एसेट बन जाती है। तो इसके लिए हमें एक एसेट का कॉलम में एक हेड और बनाना पड़ेगा, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अगर एडवांस में दे दे तो मेरी एसेट बन जाती है, एक्सपेंस अगर ना पे कर पाए टाइम आने पर तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, वो मेरी लायबिलिटी बन जाती है। तो ये दो रूल याद रखिएगा एक्सपेंस से रिलेटेड। तो हमारे एडवांस कितने हैं 4,000, तो आप यहां पे प्रीपेड में आप लिख दीजिए 4,000, इंक्रीज हो जाएगा और कैश चला जाएगा। इधर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 प्लस 0, तो यहां पे नेट इफेक्ट आएगा 1,75,000। इधर आपका 0 हो जाएगा, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस आर ऑफ 4,000, प्रीपेड एक्सपेंस, देन 50,000। कैश का बैलेंस कितना है माइनस कर देते हैं 1,21,000। तो ये मेरा इफेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। 1,75,000, 50, 60, 70, 1,71,000 प्लस 4,000, 1,75,000, इट मींस इट इज करेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मैंने एडवांस में पे कर दिया। देखिए ये आई थिंक ये रिपीट हो गया यहां पर, तो ये ट्रांजैक्शन हम कैंसिल कर देते हैं, ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, तो यहां से हम मान लेते हैं ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। मैंने गुड्स को सेल किया, 5,000 के गुड्स को 7,000 में सेल किया। तो इसमें एस्पेक्ट क्या है, 5,000 गुड्स को मैंने 7 में सेल किया, तो मेरे पास कितना रुपया आएगा, 5 की 7,000 आएगा, क्योंकि 7,000 में बेचा है तो कैश मेरा बढ़ जाएगा 7,000 से। तो आप 7,000 इंक्रीज कर दीजिए, और आपके पास से जाएगा क्या, स्टॉक जाएगा, गुड्स चले जाएंगे। कितने के जाएंगे, 7,000 नहीं 5,000 के, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से डिडक्ट करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस से जाते हैं हमारा सामान। तो प्लस ब्रैकेट में 5,000 प्लस 2,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। जब भी इनकम होती है हमारी कैपिटल बढ़ती है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, प्लस 2,000। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया इसका यहां पर 1,77,000। 0, कोई भी लायबिलिटी नहीं है मेरी। इसका नेट इफेक्ट 1,28,000 प्लस 45,000 और 4,000 हमारा किस चीज का है, प्रीपेड एक्सपेंस जो हमारा इंश्योरेंस का था। तो चेक कर लेते हैं 1,77,000, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 5 37 एंड 40 77। ठीक चल रहा है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारे गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, तो हमारा लॉस हुआ। इनकम हो रही है तो कैपिटल बढ़ रही है, लॉस होगी तो कैपिटल घटेगी, ध्यान रखिएगा।
और दूसरा क्या घट रहा है, मेरा स्टॉक भी तो घट रहा है, तो स्टॉक में आप माइनस कर दीजिए। 500 के स्टॉक मेरे डिडक्ट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है मेरा 500 का डिडक्ट। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लायबिलिटी कुछ नहीं है। और हमने अभी बताया लॉस होगा तो 500 कैपिटल से भी माइनस होगा। तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 1,28,000 प्लस 44,500 प्लस 4,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,76,500। राइट हैंड साइड 1,76,500 है, तो इधर भी देख लेते हैं। 44,000 प्लस 28 72,000, 72 प्लस 4 76,500। करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹10,000। बहुत इजी ट्रांजैक्शन है अब आपके लिए, तो 10,000 यहां कैश में इंक्रीज कर देते हैं और कैपिटल में इंक्रीज कर देते हैं 10,000। यहां पे लायबिलिटीज हमारी नील है, इसका इफेक्ट यहां ले लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं हम लोग। रेंट पेड इन एडवांस, मैंने रेंट पे कर दिया और एडवांस में पे किया। तो रेंट पे करना मतलब कैश जाना, कैश डिडक्ट कर दीजिए 300 से, और एडवांस में पे किया, जो भी एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर देते हैं वो मेरी एसेट बन जाती है, ये रूल याद रखिएगा। तो यहां पे हम एक हेड बना लेते हैं प्रीपेड रेंट के नाम से। तो रेंट पेड इन एडवांस कितना आ जाएगा यहां पर, ये मेरी एसेट बन गई। यहां पर हम 300 ऐड कर लेते हैं। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन हमारे सही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। इसका इफेक्ट क्या आएगा हमारे यहाँ, 9,700 प्लस 300 फॉर प्रीपेड रेंट, दिस इज योर 10,000। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या इफेक्ट आना है हमारा, 0, लायबिलिटीज कुछ नहीं है हमारी, और कैपिटल 10,000। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर चल रहे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000। मैंने गुड्स परचेज किए हैं, कैश में कितने परचेज किए हैं 5,000 के, और क्रेडिट में 2,000। तो इस ट्रांजैक्शन से मेरे पास स्टॉक कितने का आ रहा है, टोटल 7,000। तो आप यहां पर क्या दिखाएंगे, एक हेड बनाकर, स्टॉक का एक हेड बना लीजिए। स्टॉक टोटल कितने के आ गए मेरे पास, 5,000 एंड 2,000। तो आप यहां पर दिखा 5,000 एंड 2,000। ध्यान रखिएगा 5,000 और 2,000 को ऐड करके 7,000 नहीं दिखाना है, क्योंकि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग दिखाना है। 7,000 एक साथ मत दिखाइएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। हमारी जो कैश है वो कितना बचा हमारा, 4,700 एंड 300 किस चीज का है हमारा, प्रीपेड रेंट का। स्टॉक कितने के हो गए, 7,000 के। इधर भी देख लेते हैं, 12,000 है हमारा, और लेफ्ट हैंड साइड भी 12,000 होना चाहिए। 7,000 प्लस 5,000 12,000। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 कॉस्टिंग 2,000। मैंने गुड्स को सेल किया है कैश में, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2,000 और सेलिंग प्राइस है 3,000। तो प्रॉफिट में सेल किया, साफ साफ दिख रहा है। तो प्रॉफिट होता है तो मेरी कैपिटल बढ़ती है हमेशा, आप याद रखना ये चीज। तो 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे हम पहले ही लिख देते हैं 1,000 प्रॉफिट। और क्या हो रहा है, 2,000 के स्टॉक जा रहे हैं मेरे पास से, तो आप स्टॉक से लेस कर दीजिए 2,000। और कैश में हो रहा है, तो कैश कितना आएगा आपके पास, 3,000 रुपए, क्योंकि जो कस्टमर होगा वो 3,000 रुपीज देकर जाएगा। तो इसका इफेक्ट हो गया हमारा। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं, 7,700 प्लस 300, तो ये टोटल हमारा 10,000 हो गया, और ये कितना है 5,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 8,000 प्लस 5,000 13,000, और इधर भी 13 आना चाहिए। 2,000 प्लस 11,000 13,000। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं।
पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये नया ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखिएगा इसको। मैंने सैलरी पे कर दी 450, इसका तो बहुत इजी है ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, तो हम दे देते हैं सैलरी पे करेंगे तो 450 चला जाएगा हमारे पास से कैश में, तो 450 इधर लेस करिए। कुछ भी एक्सपेंस होते हैं तो कैपिटल लेस होती है, तो आप कैपिटल में भी 450 लेस कर दीजिए। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग चल रही है, कोई भी एक्सपेंस हमारे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, ये हमने आपको बताया था। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, एक हेड बना लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई हमारी इस ट्रांजेक्शन से, 100 रुपीज की, तो आप यहां 100 दिखा दीजिए। इसका डबल इफेक्ट तो मैंने दे दिया 450 का यहां पर और यहां पर, लेकिन इसका एक ही जगह इफेक्ट हुआ है 100 का लायबिलिटी के अंदर। अब ध्यान रखिएगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन एडवांस, ये हमें फ्यूचर में देना है, तो आप अभी से कैपिटल में लेस कर लीजिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करने की वजह से, तो आप पहले ही से यहां लेस कर दीजिए 100 रुपीज, क्योंकि सैलरी देनी है, टाइम तो हो चुका है, इसलिए आपको लेस पहले से कर देना होगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यहां पे हम फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या आएगा। 7250, नेक्स्ट 300, 5000, तो टोटल क्या आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 7000 प्लस 5000 12,000, 12,550, इधर भी उतना ही आना चाहिए, 2000 प्लस 100 प्लस इधर आएगा हमारा 11,000 माइनस 550, 10,450। तो चेक कर लेते हैं, इधर हमारा आ गया 12,550, इधर भी उतना ही आना चाहिए, 300 4 550 ये हो गया, और 7 प्लस 5 12,550। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, मैंने मोटरसाइकिल परचेज की पर्सनल यूज के लिए की है, तो मेरा ड्राइंग का नेचर का है ये ट्रांजैक्शन। मोटरसाइकिल परचेज करेंगे तो 3,000 रुपए निकलेंगे बिजनेस से, तो 3,000 कैश से डिडक्ट कर दीजिए। नेट इफेक्ट दे देते हैं पहले ही 4250, और क्या होगा, हमारी कैपिटल भी डाउन होगी। जब भी पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकलता है तो कैपिटल को डाउन करना पड़ता है, हमें डिडक्ट करना पड़ता है। 3,000 से आप कैपिटल भी लेस कर दीजिए, यहां पर हमने 2 बार प्लस लिख दिया, 3,000 कैपिटल लेस कर देते हैं। तो चलिए नेट इफेक्ट देख लेते हैं। यहां पर 300 प्लस 5,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 100, और 3,000 माइनस करते हैं तो 7,450। तो नेट इफेक्ट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। 5,000 प्लस 4,250, 300 प्लस 250 550, 9,550। इधर भी देख लेते हैं 7, ये 100 है आपका, इधर भी देख 7 8 9 9,550। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन 9 से, क्वेश्चन 9 में देखिए यहां पे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं पहले से, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द नेसेसरी ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन यहां लिखे हैं वो यहां पे मैंने उतार लिए हैं। फिर लिखा है लास्ट में ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सुमित एंटरप्राइजेस, तो हमको यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और बाद में बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद हम प्रिपेयर करेंगे। तो हम किस एंटरप्राइज की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, सुमित एंटरप्राइजेस की। तो हमने यहां देखिए लिख लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सुमित एंटरप्राइजेस, तो ये इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ट्रांजैक्शन जो हम करते आ रहे हैं बार बार, तो उसको हमने पहले से कर लिया है, जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल हमारी आ जाती है। फिर इसका नेट इफेक्ट यहां ले लिया मैंने। फिर है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, मैंने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो स्टॉक आएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किए हैं, इसका नेट इफेक्ट यहां पर हमने ले लिया। आगे आते हैं,
पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया फुल सेटलमेंट में 17,500 रुपए देकर। तो फुल सेटलमेंट जब भी आता है तो आपको पता होता है कि फ्यूचर में कुछ मैंने उधार पे खरीदा होगा, उसका सेटलमेंट हो रहा है। तो हाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका सेटलमेंट करना है। जब पे करेंगे तो कैश जाएगा आपके पास से, 17,500 आपके पास से चले जाएंगे। कितना पे करना था? 18,000 पे करना था, लेकिन मैंने कितना पे किया? 17,500। तो 500 का मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो 500 कैपिटल से इंक्रीज कर दीजिए, और लायबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने के लिए 18,000 यहां पर लेस कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर 18,000 लिखेंगे, जितने की लायबिलिटी है वो पूरी खत्म हो रही है क्योंकि फुल सेटलमेट लिखा है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए टोटल कर लेते हैं, क्या बनता है हमारा? 70,000 माइनस 17,500, हमारा 52,500 आता है यहां पर। देन 18,000, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा नील हो जाएगा, 0। देन 70,500, राइट हैंड साइड आपका आ रहा है 7,500, तो इधर भी उतना आना चाहिए 7,500। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। मैंने मशीन परचेज की, कैश में परचेज की, तो आपके पास से क्या चला जाएगा? कैश 20,000 का। और मशीन आएगी, मशीन का देखिए मैंने हेड बना लिया, और इसी हेड में यहां पर आप क्या ऐड कर दीजिए? मशीन की वैल्यू 20,000। इसका इफेक्ट हो गया हमारा। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट नीचे लिख लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहां पर हमारा नेट इफेक्ट कितना आएगा? 70,500। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर नेट इफेक्ट 0। यहां पर नेट इफेक्ट क्या आएगा? 20,000 माइनस करते हैं तो 32,500। यहां पर आपका 18,000, देन 20,000। तो चेक कर लेते हैं, 70,500 है इधर हमारा, और इधर भी उतना ही आना चाहिए। 30, 40, 50,500 एंड 20,000, 7,500। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक नया ट्रांजैक्शन आया हमारे सामने। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है ये समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। क्या मतलब हुआ? हम सपोज मशीन खरीदते हैं तो उसको यूज करेंगे, एसेट की तरह यूज करेंगे, तो मशीन की वैल्यू डाउन होगी। उसका हो सकता है वो थोड़ी खराब हो जाए, कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू डाउन होगी। क्या वो मशीन सपोज मैंने 20,000 की खरीदी, क्या इसकी वैल्यू हमेशा 20,000 रहेगी? नहीं, डाउन होगी। कितने से डाउन होगी ये इन्होंने बता दिया, 1,000 से डाउन होगी वैल्यू। तो आप मशीन की वैल्यू को डाउन कर दीजिए। कितने से डाउन कर दीजिए? 1,000। तो 1,000 मैंने लेस कर दिया। क्या कैश देने जा रहे हैं किसी को मशीन की वैल्यू डाउन करने में? तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैश देने आप नहीं जाते। मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है तो आप किसी को देने नहीं जाएंगे, ये लो मशीन की वैल्यू डाउन हो गई हमारी। लेकिन ये मेरा लॉस है, मशीन की वैल्यू डाउन हो जाना मतलब मेरी लॉस हो जाना। लॉस होगा तो कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, तो कैपिटल में से कितना माइनस कर दे? 1,000। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। 32,500 चल रहा है यहां पर भी, प्लस 18,000 प्लस 19,000, यहां पर 0 हो जाता है आपका, और यहां पे आता है 69,500। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज 69,500, 50,500 एंड 50,500 एंड 19,000, 69,500। चलिए ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं। पेड रेंट इन एडवांस। मैंने एडवांस में रेंट पे कर दिया। रेंट पे कर रहे हैं तो 500 का कैश जाएगा आपके पास से, क्योंकि कैश निकल जाता है पे करने पे रेंट। और एडवांस में पे कर दिया। कोई भी एक्सपेंस एडवांस में किए जाते तो वो मेरे एसेट बन जाते हैं, हमने आपको बार बार बताया है। तो एडवांस रेंट का एक मैंने हेड बनाया, और यहां पर ऐड कर देंगे एडवांस रेंट 500। तो ये ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। कैश पे क्या इफेक्ट आएगा? 32,000 का। और हमारे स्टॉक कितने के चल रहे हैं? 18,000 के। 19,000 का क्या चल रहा है हमारे पास? मशीनरी। और 500 के एडवांस जो रेंट मैंने पे कर दिया। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, 0 प्लस 69,500। तो चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। 50,000 69,500। सो दिस इज योर ट्रांजेक्शन इफेक्ट। ये मैंने सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट दिखा दिए। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो। क्वेश्चन में बोला था बैलेंस शीट भी बनानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है
तो देखिए यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है ये समझ लीजिए एक बार। बैलेंस शीट ऑफ सुमित एंटरप्राइजेज इस तरह लिखना होगा और जो डेट होगी ईयर एंड की वो आपको लिखनी होगी, जो भी फाइनेंशियल ईयर उनका दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखना होगा। इस क्वेश्चन में 31 मार्च दिया है तो एज एट लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों लिखा जाता है एज एट वो आगे चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। लायबिलिटीज होती है लेफ्ट हैंड साइड में, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल होती है। तो इसको फिल करने के लिए आपको वीडियो को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे नीचे में अकाउंटिंग इक्वेशन के बैलेंसेस आए थे कैश के, स्टॉक के, तो वही चीज आपको यहां उतारनी होती। तो आप वीडियो पीछे करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है वहां। तो हमने नोट कर रखा है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट में आया था सबसे पहले वहां पर एसेट में कैश। तो कैश क्या है, मेरी एसेट है, तो एसेट के अंदर आप क्या दिखा दीजिए, कैश। कैश का बैलेंस आया था हमारा 32,000, तो आपको यहां पे शो कर देना है 32,000। फिर था हमारा स्टॉक, तो स्टॉक भी एसेट होती है हमारी, तो आपको यहां स्टॉक लिख देना है 18,000। देन आपका था मशीनरी, तो मशीनरी भी आप यहां शो कर दीजिए। मशीनरी का बैलेंस आया था हमारा 19,000। 1,000 हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था जिससे 19,000 वैल्यू बची थी। 20,000 की मशीन परचेज की थी हमने, तो मशीनरी हो गई हमारी यहां पर। देन आपका था एडवांस रेंट। एडवांस रेंट मेरी एसेट होती है, हमने बताया था एक्सपेंसेस एडवांस में अगर कुछ पे कर देते हैं तो एसेट बन जाती है। एडवांस रेंट कितना आया था मेरा 500, तो चेक कर लेंगे अभी ये टोटल क्या है हमारा। और हमारी कैपिटल दी हुई राइट हैंड साइड की अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि वहां पर हमारी कैपिटल आई थी 69,500। तो कैपिटल हमेशा यही लिखा जाता है बैलेंस शीट में, ये फॉर्मेट है। क्रेडिटर्स हमारे कुछ थे नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना टोटल आया 69,500, और यहां पर भी उतना ही आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं 50, 30, 40, 50, 69,500। तो देखिए बैलेंस शीट भी हमारी मैच कर रही है क्योंकि बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस और बैलेंस शीट दोनों एक ही तरह से बैलेंस करती हैं हमारी। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डुअल एस्पेक्ट में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, इसी पे बेसिस पे हमारी बैलेंस शीट भी बन जाती है। तो वही यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में बताने की कोशिश की। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन 10 से। तो 10th क्वेश्चन का ये ट्रांजेक्शन हमने लिख रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ जो भी फर्म का नाम होता है वो यहां लिखा जाता है। आगे कमेंस बिजनेस विद कैश, कुछ ट्रांजैक्शन मैंने कर रखे हैं जो बहुत इजी हो गए हैं अब आपके लिए। बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, मैंने कैश और गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दोनों मेरी कैपिटल के फॉर्म में लगे हैं। तो 50,000 कैश एंड स्टॉक 20,000 और कैपिटल 70,000। नेक्स्ट आते हैं पेड वेजेस 500 एंड सैलरी इन एडवांस 1,000। तो ये अच्छा ट्रांजैक्शन है। पेड वेजेस सिंपल दिख रहा है हमें, वेजेस पे कर दिया मैंने, तो मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया 500। इसका इफेक्ट और क्या आएगा, कैपिटल से लेस होगा, कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है। 500 मैंने वेजेस पे कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सैलरी इन एडवांस, मैंने सैलरी दे दी और एडवांस में दे दी, तो मेरे पास से कैश चला जाएगा। सिंपल। क्या सैलरी देने का टाइम आ गया था? नहीं, लेकिन एडवांस में दे दी। अब उसने एडवांस में सैलरी ली है तो काम करेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो मेरी एसेट बन जाती है। तो मुझे यहां पे एक हेड बनाना पड़ेगा, सैलरी इन एडवांस। तो हमने एक यहां पे हेड बना लिया, सैलरी इन एडवांस। आप लोग पूरा लिखिएगा। तो सैलरी इन एडवांस कितनी है 1,000, तो आपने सैलरी पे की एडवांस में, तो एक एसेट बना लीजिए यहां पर। तो एसेट कितने की बन जाएगी सैलरी एडवांस के नाम से 1,000। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आगे आते हैं, इसका नेट इफेक्ट ले लेते हैं। 1500 माइनस कर देते हैं तो 48,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000। तो ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शन है। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। 0 प्लस 69,500। तो चलिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो 49,500 एंड 20,000, 69,500। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। परचेज मशीनरी फॉर 40,000 पेड 50% इन कैश। मैंने मशीन परचेज की 40,000 की और मैंने पे कितना किया, सिर्फ 50% पे किया, बाकी क्या है उधार है मेरे ऊपर, लायबिलिटी।
तो मशीन परचेज की है तो मेरे पास एक मशीन आएगी जो एसेट होती है, तो मशीनरी का एक हेड बना लीजिए, और मशीन कितने की आ रही है टोटल 40,000 की, तो आप मशीन के नीचे यहां पर 40,000 शो कर दीजिए। मशीन को खरीदने के लिए आपने पेमेंट कितना किया 50%, तो इसका 50% 20,000, तो 20,000 आपके पास से चला जाएगा, और बचा हुआ 20,000 क्या हुआ, लायबिलिटी अराइज हो गई हमारी, तो एक क्रेडिटर यहां हमें बनाना पड़ेगा। कितने के क्रेडिटर बनेंगे 20,000 के। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका, 20,000 माइनस करते हैं तो 28,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000, ये हमारा मशीन की वैल्यू है। इधर भी उतना ही आना चाहिए 20,000 प्लस 69,500, तो चेक कर लेते हैं 89,500 इधर भी उतना ही आना चाहिए, 40,000 50 60 70 80 80,000 88,500 89,500 सही चल रहा है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, बहुत इजी ट्रांजैक्शन है, मैंने गुड्स सेल की हैं तो 2,000 कैश आएगा हमारे पास, बेचने पे कैश आता है और क्या जाता है, स्टॉक चला जाता है, तो 2,000 आप स्टॉक से लेस कर दीजिए। यहां कोई भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं दिया है तो आपको सिंपली ऐसे ट्रांजैक्शन कर देना होगा। 30,500 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000, इधर कोई इफेक्ट नहीं है तो 0 प्लस 0, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 20,000 प्लस 69,500, तो राइट हैंड साइड आपका टोटल कितना है 89,500, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए 30,000 और 40,000 प्लस 30,000 70 88 89,500, ठीक चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाली इक्वेशन में भी आया था। डेप्रिसिएशन मींस वैल्यू, मशीन की वैल्यू डिक्रीज होना, मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मशीन की वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए आप, कितने से 1,000 से, तो मशीन की वैल्यू लेस हो गई 1,000 से। क्या मशीन की वैल्यू जब डाउन होगी तो आप किसी को कैश देने जाएंगे, नहीं, आप डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, तो एक तरह से लॉस हुआ आपका, तो आप कैपिटल से भी माइनस करिए 1,000, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फाइनल इफेक्ट देख लेते हैं क्या है, 30,500 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 39,000, 20,000 प्लस 68,500, तो चेक कर लेते हैं 88,500, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं 30,500 प्लस 18,000 प्लस 40,000, ठीक है। चलिए हमारा सही आ रहा है, आगे करते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, हमें एडवांस में कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कैश आया आपके पास, प्लस कमीशन एडवांस में मिला है, क्या आपने अर्न कर लिया अभी उस कमीशन को, नहीं, तो अभी वो लायबिलिटी बनी रहेगी। तो देखिए हमने एक हेड बना लिया कमीशन इन एडवांस के नाम का, और यहां पर हम ऐड कर देंगे 1,000, क्योंकि कमीशन अभी अर्न नहीं किया, जब तक अर्न नहीं होता है वो मेरी लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, जब तक इनकम अर्न नहीं हो जाती है, एडवांस में अगर मिल जाती है इनकम तो वो लायबिलिटी रहती है हमारी। तो नेट इफेक्ट चलिए देख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा 31,500 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 39,000, राइट हैंड साइड क्या आएगा 20,000 प्लस 1,000 प्लस 68,500, तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। 69,500 एंड 20,000 89,500, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए 31,500 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 39,500, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन करेंगे, तो उसको जरूर से देखिएगा।